हूँ कि इस पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र करने की चेष्टा की जा रही है। तो नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। कांग्रेस के सत्याग्रह में हम हैं और यहाँ पर जब हम हैं तो सभी विधायकों के बड़े नेताओं के आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं। और ये भी बेमानी होगा कि अगर हम सफ़ीदों के चैनल होते हुए, सफ़ीदों के पत्रकार होते हुए, सफ़ीदों के विधायक, कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली का आपको वर्जन ना दिखाएं, उनके आपको व्यूज़ ना दिखाएं। तो हमारे साथ बात करने के लिए गांगुली साहब हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। विधायक जी सत्याग्रह में पहुँचे हैं, किस तरह से सत्याग्रह चल रहा है आपका? ये सत्याग्रह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो एक अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे को दूसरी पार्टियों का जो भी नेता बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जो भी नेता बीजेपी को अपने प्रति अनकम्फर्टेबल लगता है, उन सब के प्रति ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की धमकियां देके उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। और इन्होंने जो आदर्श और जो शिक्षा ग्रहण की है वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से की है, कि जो कभी डरे नहीं, जो उन अंग्रेज़ों से नहीं डरे, से क्रूर जो विदेशी राजा थे उनसे आज़ादी लेकर जो रहे, तो ये कांग्रेस पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। ये कितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से कितना ही कुछ भी कर ले, ये विपक्ष की आवाज़ इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दबने नहीं देगी। नेताजी एक सवाल है, जनता भी ये जानना चाहती है कि कांग्रेस के नेताओं के एकजुट होने से, विधायकों के एकजुट होने से, इस तरह के सत्याग्रह से दबाव बन पाएगा भाजपा पर? इस प्रकार से जब ये जो जनता है, आप लोगों के माध्यम से जनता इस प्रकार के इनके कृत्यों को जो हम बताते हैं, उन लोगों को जनता जो सुनने का काम करी है, वो आने वाला जो समय आएगा वो इस देश की और इस स्टेट की जो जनता है वो बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। क्योंकि एक साथ ही दो चिट्ठियां ईडी से निकलती हैं। एक तो ईडी के बुलावे की निकलती है, भाई आपको ईडी में बुलाया गया है, और साथ साथ दूसरी चिट्ठी भाई आपको ईडी से बरी किया हुआ वो भी दिखा दी जाती है। दो चिट्ठियां दिखाई जाती हैं। एक चिट्ठी तो ये कि भाई आप ईडी में आइए और आपसे पूछताछ होगी, और दूसरी चिट्ठी दिखा के ये कहा जाता है कि भाई आपकी ये चिट्ठी हम वापस ले लेंगे, जो काम हम कहते हैं, जिस प्रकार से चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने की बात थी, दूसरी बातें वो दूसरी सरकारों को तोड़ने का काम, विधायकों को खरीदने का काम करती है, जो खरीदारी में नहीं आता उसको ईडी की धमकी दी जाती है। तो इस प्रकार से दो चिट्ठियां साथ ही साइन होती हैं ईडी की तरफ से। एक चिट्ठी ईडी में बुलावे के लिए होती है, दूसरी चिट्ठी उससे मुक्त करने की होती है। तो अब कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम इस और लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, ये विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं दबने देगी। कांग्रेस पार्टी खुद तो दबेगी ही नहीं, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को भी नहीं दबने देगी। चलिए विधायक जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप कहते हैं कि भाजपा दबाने का काम कर रही है। भाजपा का मकसद क्या है? सरकार का मकसद क्या है? क्या कांग्रेस को घेरना चाहती है, दबाना चाहती है, या फिर उसको तोड़ना चाहती है? जो भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, जो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, व्यापारी का मुद्दा, कौन सा वर्ग ऐसा है जो आज इस भारतीय जनता पार्टी से खुश है? ये उस मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के कृत्य करती है कि वो मुद्दे नीचे दब जाएं और ये मुद्दा दूसरे मुद्दे ऊपर आ जाएं। लेकिन ये जनता सब जानती है बेरोजगारी कितनी। हरियाणा आज पहले नंबर पर बेरोजगारी में है। आप भ्रष्टाचार को आप देखने लग रहे हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हैं, चाहे दान घोटाले हैं, चाहे दूसरे घोटाले हैं, आप लोगों के बीच में ये वो घोटाले होते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को भी आप देखने लग रहे हैं। कानून व्यवस्था का भी दिवाला पिटा हुआ है। और ये जो विधायकों को जो धमकी दी जा रही है, ये विधायकों को तो हो सकता है कुछ ना बिगाड़ पाए, क्योंकि विधायक खुद भी सक्षम होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और सरकार 90 विधायक हैं, सरकार ने पहले भी सुरक्षा दी हुई थी, आगे और बढ़ा के भी दे देगी। हाँ, लेकिन आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? कि इससे जब विधायकों के पास धमकी आएंगी, आम जनता के दिमाग में एक जो भय का माहौल बन, एक बहुत बड़े भय का माहौल जो दिमाग के अंदर फैल गया, और जब उनके पास धमकी जाएगी तो वो ये समझ कर जब विधायकों से ये लोग नहीं डरते
विधायक क्या होता है? विधायक सरकार होता है। जो सरकार से नहीं डरते, सरकार से फिरौती मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग, वो आम आदमी 99% लोग पुलिस तक भी नहीं तो जाएंगे। अराजकता का माहौल बन जाएगा। आपने मुद्दों की बात की और विधायकों के धमकी की बात की, आपको खुद भी धमकी आई है, उस मामले में किस तरह के कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से? आपको मैंने जो पहले जवाब दिया है, आप, मुझे पता था आप अगला क्वेश्चन यही पूछने वाले हैं, ये उसी का जवाब है जो मैंने पहले दिया है। भाई इसमें विधायकों की बात नहीं है, बात तो ये आम जनता को जो थ्रेट हुआ है। अभी तो मसला विधायकों का है, क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा पहले मायने रखती है। सरकार ने कितनी सुविधा आपको दी है, कितनी सुरक्षा अभी तक आपको बढ़ाई है? सरकार तो ने तो पहले भी सुरक्षा दी हुई थी, और जितनी जरूरत समझेंगे उतनी दे भी देगी। बात मुद्दा विधायकों की सुरक्षा का नहीं है, मुद्दा है आम जनता के अंदर से इस थ्रेट को कब निकाला, कैसे निकाले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इस सरकार की जिम्मेदारी है को इस प्रकार का माहौल क्रिएट सरकार ने इस देश के कम से कम खासकर व्यापारी वर्ग में बनाना होगा, कि ताकि वो भय मुक्त व्यापार कर सके। विधायक जी, गुंडागर्दी बढ़ी है, गैंगवाद बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार का फेलियर है, या क्या वजह है? देखो, हमें तो सरकार नाम की चीज़ पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ। सरकार नाम की चीज़ आपको भी नहीं दिखाई दे रही होगी, हमने भी दिखाई नहीं रही। जब हम फील्ड में जाते हैं, कहाँ सरकार है जी? सरकार नाम की तो चीज़ खत्म कर, पूर्णतः सरकार का फेलियर है जी। और इस फेलियर को छुपाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। भाई ईडी को बुला लिया, किसी पे इनकम टैक्स को कर लिया, किसी को सीबीआई का डर दिखा दिया, दो चिट्ठी इकट्ठी निकलती हैं। विधायक जी कहते हैं कि 2 चिट्ठी ईडी दफ्तर से इकट्ठी निकलती है, ये भी गजब की बात है। विधायक जी, चलिए, सत्याग्रह भी चलता रहेगा, धमकी भी चलती रहेगी, सरकार का काम है, सरकार करती रहेगी। आपके हल्के सफीदों में कितना विकास हुआ है, कितना बाकी है? सफीदों विधानसभा क्षेत्र में देखो, हमारी पार्टी की सरकार तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठता। आप भी हमेशा देखते रहोगे, जब भी विधानसभा का सेशन आया है, मैंने विशेषकर 2 मुद्दों को लेकर हमेशा हर विधानसभा के सेशन में मैंने 2 मुद्दे उठाए, और मैं दोनों मुद्दों को लगभग हल करने में कामयाब हुआ हूँ। जैसे मान लिया 7 सेशन हुए, तो 7 के 7 सेशन में मुझे मैंने दो सवाल हमेशा हर सेशन में उठाए हैं। एक तो पिल्लू खेड़ा के गर्ल कॉलेज का, और दूसरा जींद पानीपत रोड का। पिल्लू खेड़ा का गर्ल कॉलेज की ज़मीन हमने जैसे तैसे करके प्रशासन के साथ लग के, और प्रशासन को बड़ा उच्च स्तर तक जाके हमने उस कॉलेज को जामनी गांव में ज़मीन ट्रांसफ़र करवाने का में कामयाबी हासिल की है। अब सरकार उस कॉलेज को जामनी चौक पर बना देगी। दूसरा, मैं हर मुद्दे को, जो जींद पानीपत रोड को 4 लेन करने के मुद्दे को हमेशा मैंने उठाया है विधानसभा में, और सरकार ने आधा तो मेरा वो मानना है कि जींद से सफीदों तक 10 मीटर चौड़ा वो करने की बात है। इसी प्रकार से सफीदों से पानीपत के मुद्दे को भी इसी प्रकार से हम उठाते रहेंगे, और सरकार को मजबूर करेंगे हमारी मांग को मानने। कांग्रेस से विधायक है, तो कहीं भेदभाव? अभी मैंने पिछले दिनों गर्ल कॉलेज के सामने, जो आपने भी देखा था, गर्ल कॉलेज के सामने जो कमल के पौधे लगाए थे, उसके बाद सरकार से मैंने मजबूर करके एस्टीमेट बनवाया, और आज 1,70,00,000 रुपये जो पानीपत रोड से सरला कॉलेज के आगे से होते हुए विक्रम सैनी की दुकान तक का एस्टीमेट मंजूर करवा दिया है। जल्द बन जाएगा। विधायक जी, आप विपक्ष के, कांग्रेस के विधायक हैं, तो कहीं सरकार के भेदभाव का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? भेदभाव का शिकार आपने, मैं विधानसभा में भी देखा होगा कि डी प्लान, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान होती है, 3-4 करोड़ रुपये एक विधानसभा क्षेत्र के हर साल बंटवारे में आते हैं। इस बार तो को 50, 40, 30 लाख रुपए मुझे दिए हैं सरकार ने। इससे पहले पिछले 3 साल में एक भी पैसा नहीं दिया था। तो सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया तो है ही है, लेकिन हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि सरकार से वो पूरी की पूरी उपेक्षा तो अपनी नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर सरकार को मजबूर करके हम हल्के का विकास करने की कोशिश करेंगे। 8 अगस्त को विधानसभा सत्र होने वाला है, उसके लिए तैयारियां हैं? बिल्कुल हैं जी। कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले? हाँ, अभी मैं एक बहुत नया ज्वलंत मुद्दा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 अप्रैल को एक घोषणा की थी सफीदों में एक पैरामेडिकल कॉलेज बनाने की, और मैंने पैरामेडिकल कॉलेज का अभी क्वेश्चन लगाया है। भाई, आप सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, और यदि जा रहे हैं तो कौन से स्थान पर बनाने जा रहे हैं, और यदि आप उस स्थान को भी चिन्हित कर लिया है तो कब तक बनाने जा रहे हैं? तो पैरामेडिकल कॉलेज का मैंने विधानसभा में पहला क्वेश्चन यही लगाया है, और जितनी मुझे जानकारी मिली है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ,
कि इस पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र करने की चेष्टा की जा रही है। जिसको आप होने देंगे? तो मैं नहीं होने देंगे। मैं इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लगाया, नहीं तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी और घोषणा के बाद वो बन जाता, कोई शंका नहीं थी। लेकिन मुझे जब ये शंका हुई तो मैंने ये क्वेश्चन विधानसभा में लगाया और वो यदि वो शंका मेरी सही पाई गई तो मुख्यमंत्री से बड़ी विधानसभा में एक बात जरूर पूछूंगा कि भाई ये जो सपीदों विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो ताड़ियाँ, सूखी ताड़ियाँ जो आपने बजवाई हैं, ये हमारी ताड़ियों को वापस दो। हम ऐसे खाली ताड़ियाँ बजाने वाले लोग नहीं हैं। तो जुड़ने की पूरी तैयारी है आपकी? हाँ बिल्कुल जी। इसके अलावा और कोई सवाल और कोई जो विकासात्मक कोई सवाल आप लेने वाले हैं विधानसभा में? मैंने एक क्वेश्चन मैं विधानसभा में लगाने वाला हूँ। जो जींद शहर के बीचों बीच जो नदी अपनी बनी हुई है, उस नदी के दोनों तरफ का जो रास्ता है तो उसको पक्का करने का सरकार का कोई विचार है? यदि नहीं है तो विचार बनाए किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा विधायक जी कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे सपीदों के विधायक सुभाष गांगुली। कांग्रेस नेता है लेकिन बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। भले ही वो विपक्ष में हो लेकिन सरकार की आंख में आंख मिलाकर वो बात करते हैं विकास के लिए, चाहे फंड लेने की बात हो या फिर अपनी बात रखने की हो। विधानसभा में अक्सर वो ऐसे ही बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा जब अगला विधानसभा सत्र होगा तो उसमें वो किस प्रमुखता से अपने सवाल रखते हैं, किससे अपनी बात रखते हैं, ये भी देखने वाला विषय होगा। कंचन टीवी आपको वो भी दिखाएगा। बस निवेदन है हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नौशाद के साथ यशपाल कंचन।